इसकी ध्वनि आपके उत्साह और उमंग के साथ दिखाई दे रही है। हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारे स्कूली, खासकर सरकारी स्कूलों के बच्चों की अपनी प्रतिभा के बलबूते पर हाल के वर्षों में धीरे धीरे ये अनुगुंज कार्यक्रम किसी भी व्यक्ति का रोम रोम पुलकित कर देता, आनंदित कर देता है। रोमांच, रहस्य, कई प्रकार के आनंद में डुबोता हुआ ये कला का संस्कार और कला का संसार वाकई हमारे लिए अतीत की उस पुरानी परंपरा से जोड़ता है। जहां हम इनके बारे में विचार करें तो भगवान कृष्ण 64 कला, 14 विद्या, सभी उपनिषद, सभी प्रकार के पुराण, हमारे यहाँ की जो पद्धति है उस पद्धति में शिक्षा व्यवस्था में भी शिक्षा विद्या से पहले कला की तरफ ले जाती है और कला से कलह खत्म होता है और कला हमारी मौन अभिव्यक्ति में भी सारी कहानी बता देती है। और जाने अनजाने हम भी इनके बारे में अगर गौर करें तो ध्यान में आएगा कि ये भरतनाट्यम, हमको क्या लगता है कि भरतनाट्यम मतलब भरत का अर्थ क्या है, लेकिन वास्तव में भरतनाट्यम का अर्थ है तीनों शब्दों का अलग अलग अगर संधि विच्छेद करके देखेंगे तो भ से भाव, र से राग और त से ताल। हमारे भाव, राग और ताल का जो आनंद आता है वो भरतनाट्यम के माध्यम से आता है। कथक नृत्य भगवान कृष्ण की विधाओं का नृत्य का प्रस्तुतिकरण अपने बगैर बोले भाव से, और कभी राजनीति के तरीके से देखो, हम नेताओं को लंबा भाषण देना पड़ता है और एक कलाकार आएगा 5 मिनट में मंच लूट के ले जाता, कितना आनंद आता है। ये जो हमारी कलाओं का जो महत्व है, बगैर बोले भी भावों की अभिव्यक्ति से हमारे लिए अपने भाव से सराबोर कर दे, आनंद में डुबा दे। हम सब जानते हैं हमारे शरीर के अंदर परमात्मा ने वो सब कुछ दिया है जो इस संसार में विद्यमान है और ये भारत तो और सौभाग्यशाली है। हमारी पद्धति कितनी उत्कृष्ट है, हमारी कला रोम रोम में हमारे शरीर में स्वर समाया हुआ है। इसलिए हमारे यहाँ जीने से लेके मरने तक किलकारी लेता हुआ आता हुआ बालक हमारे यहाँ जब जन्म लेता है तो हमारे लिए एक तरह से नए आदित्य का उदय होता है और उसका एहसास भी होता है जब शरीर छूटता भी है। दुनिया के कोई 200 से ज्यादा देश है, कोई नहीं मानते न बताते हैं कि मृत्यु के बाद शरीर शांत भी होता है। इसलिए हमारे यहाँ मरने के लिए कोई कहता नहीं कि मर गया, क्या बोलेंगे, बड़े प्रेम से शांत हो गया, क्योंकि हमारे जो 5 प्राण, 5 उपप्राण, उसमें से जो सेंसेशन जाता है वो रोम रोम से निकल जाए तो व्यक्ति का शरीर शांत होता है। हमारे बीच ऐसी कई सारी चीजों पे मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन आज बोलने का नहीं, देखने का और आनंद में डूबने का अवसर है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए आप सबको शुभकामना, बधाई। आने वाले समय में परसों स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है, जिनने लगभग 125 साल पहले भारतीय संस्कृति की ध्वजा दुनिया में लहराई थी। एक भगवा सन्यासी भी हमारे सनातन धर्म की संस्कृति के बलबूते पर वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हुए उसी प्रकार से हमारे देश के राजदूत बन के गए। जिस प्रकार से आज दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में अगर हमारे दुनिया में सबसे बड़ा मान सम्मान है कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कोई है तो भारत है। और हमें और आनंद आता है जब भारत का नेतृत्व करने वाले दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। हमें इस बात का आनंद। सरकारी स्कूल से मैंने बात इसलिए प्रारंभ की, एक सरकारी सामान्य स्कूल से निकलकर चलने वाले बच्चे जिनके जीवन में कठिनाइयां थी, जब अपने स्कूल जाते थे तो पिताजी के साथ रेलवे स्टेशन पे चाय की दुकान में भी हाथ बटाते थे।
पढ़ाई भी करते थे, धंधा भी करते थे। तमाम चुनौतियों के बावजूद भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जो पहचान बनाई वो हमारे सबकी भावी पीढ़ी के लिए आदर्श है। मुझे इस बात का गर्व है, मुझे इस बात का भी गर्व है। मैं भी आपके जैसे ऐसे सरकारी स्कूल से निकल के आता हूं। मुझे इतना आनंद आता है जब कभी कभी जब बड़े स्कूल के लोग बड़ी बात करते हैं तो मैं उनको धन्यवाद तो देता हूं, लेकिन मन में कहता हूं कि परमात्मा आप बड़े लोगों को भी कम से कम यहाँ जमीन की हकीकत से अवगत कराते रहना। कई बार धन की चमक में सोने और चांदी की चमक में सच्चाई और अच्छाई दब जाती है, लेकिन ये धूल के फूल जहां हमको मालूम है खनिज संपदा होती है वो हमारी रत्नगर्भा धरती को गौरवान्वित करती है। ऐसे में हमारी ये बड़ी प्रतिभाएं जो छिपी हुई है, मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। और वास्तव में इस रंग कर्म के संसार में कई प्रतिभाएं ऐसी है कहने के लिए, जब तक शास्त्रीय संगीत नहीं सीखो तो कलाकार नहीं बनते। लेकिन हमने किशोर कुमार को देखा है जिनने कोई शास्त्रीय संगीत की शिक्षा नहीं ली, लेकिन कलाकार में कलाकार, क्या कलाकार बन के आए किशोर कुमार। प्रतिभा कहां से निकलती है। मोहम्मद रफी और बड़े बड़े कलाकार मूल रूप से तो अभिनेता बनने गए थे, लेकिन अभिनेता के बजाय जो कला आपको ले आती वो सच्ची पहचान बनाती है। कहाँ अभिनेता बनने गए मोहम्मद रफी और कहाँ अभिनेता से गायक बन करके कई लोगों को अपनी आवाज दी। कभी कभी हमारा ध्यान नहीं जाता है गायन और पार्श्व गायन अर्थात मेरी आवाज आप किसी को दूं और वो अपने केवल होठ हिलाए और आनंद में डूबे, ऐसी कई सारी कलाओं का जो आनंद हमको मिलता है, वाकई में आज का दिन अद्भुत है। मेरी अपनी ओर से आप सबका वंदन है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।